शहर की स्वच्छता को टॉप रैंकिंग में शुमार करने के लिए उपायुक्त नेहा सिंह ने स्वयं कमान संभाल ली है। इस उद्देश्य को जहन में रखकर उपायुक्त को स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा और शहर के मुख्य गंदगी वाले स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी फैलाने और आग लगाने पर प्रदूषण करने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चालान भी किए। इतना ही नहीं, शहर से कचरा एकत्रित करने वाली सुगम स्वच्छता कंपनी को चेतावनी दी गई कि अगर निरंतर कचरे का उठान कार्य नहीं हुआ तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने में देरी नहीं की जाएगी। उपायुक्त नेहा सिंह वीरवार को शहर की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्वयं फील्ड में उतरी और विभिन्न डंपिंग स्थलों का जायजा लिया। उपायुक्त नेहा सिंह ने नगर परिषद, वहां फाउंडेशन संस्था और सुगम स्वच्छता कंपनी के अधिकारियों को साथ लेकर सबसे पहले उपायुक्त निवास के सक्षम स्वच्छता का जायजा लिया। यहां पर दरोगा और सफाई कर्मचारियों से सीधी बातचीत करते हुए उपायुक्त ने सख्त आदेश दिए कि इस स्थल पर कचरा नजर नहीं आना चाहिए और जो भी व्यक्ति इस स्थल पर कचरा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही वह फाउंडेशन के अधिकारी जसवीर सिंह से इस स्थल को पार्क करने के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को कचरा डालने के लिए कट्टा और ई रिक्शा को किराए पर लेने के लिए डीएमसी को निर्देश दिए गए हैं ताकि कचरे को एकत्रित करके सही स्थल पर पहुंचाया जा सके। उपायुक्त ने कैलाश नगर कांग्रेस भवन के साथ सेक्टर 13 में खाली पड़ी जमीन, परशुराम चौक, शोरगिर बस्ती, पुराने बस स्टैंड के सामने डंपिंग स्थल, सेक्टर 17 बस स्टैंड के सामने, सेक्टर 17 की मुख्य मार्केट, झांसा रोड, जनता स्कूल, झांसा रोड, जिंदल पार्क के समक्ष डंपिंग स्थलों का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि डंपिंग स्थलों पर मिट्टी डाली जाए ताकि गंदगी नजर न आए। इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ घंटों का ही समय दिया गया है। इस सभी डंपिंग स्थलों की रिपोर्ट शुक्रवार को देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों के साथ एजेंसियों के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए कि जहां जहां रेहड़ी मार्केट लगती है वहां रेहड़ी चालकों से बैठकर जागरूक करें और सभी जगहों पर डस्टबिन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि दुकानदार और रेहड़ी चालक अपने कचरे को डस्टबिन में ही डाल सकें। उपायुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों को एक्टिव मोड में काम करना होगा और शहर के प्रत्येक नागरिक को अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर गंदगी को डस्टबिन में ही डालना सुनिश्चित करना होगा। कोई भी व्यक्ति कचरे को सड़कों पर और डंपिंग स्थल पर डालने से बचना होगा। जब सभी व्यक्ति प्रशासन का सहयोग करेंगे तो निश्चित ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकेंगे। इस मौके पर डीएमसी पंकज सेतिया सहित नगर परिषद के अन्य अधिकारी मौजूद थे। 2 दुकानदार पर लगाया 2-2 हजार रुपए का जुर्माना। उपायुक्त नेहा सिंह ने कैलाश नगर में एक दुकानदार श्री श्याम डेयरी फार्म को गंदगी फैलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आग लगाकर हाथ सेकने वाले दुकानदार रवि मोटर्स पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि कचरे को सड़कों पर मत फेंकें और डस्टबिन का ही प्रयोग करें। सेक्टर 17 की मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था के होंगे पुख्ता इंतजाम। उपायुक्त नेहा सिंह ने जब सेक्टर 17 की मार्केट की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मार्केट एसोसिएशन की तरफ से सुरेंद्र जैन व अन्य नागरिकों ने समस्याएं रखी और सेक्टर 17 की पार्किंग स्थल पर रेहड़ी मार्केट लगने के बाद साय के समय शरारती तत्व उपद्रव करते हैं, गाड़ियों में बैठकर शराब का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि दुकानदारों के साथ मारपीट पर भी उतर आती हैं। उन्होंने उपायुक्त के समक्ष पीसीआर की नियमित रूप से ड्यूटी लगाने की अपील की। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि दुकानदारों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सेक्टर 17 के पार्क का सौंदर्यीकरण करने का तैयार किया जाएगा प्रस्ताव। उपायुक्त नेहा सिंह के समक्ष सेक्टर 17 की तरफ से सुरेंद्र जैन, सेवा सिंह सहित अन्य लोगों ने सेक्टर 17 के पार्क की दयनीय हालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस जानकारी के बाद उपायुक्त ने स्वयं सेक्टर 17 की पार्क का निरीक्षण किया और नागरिकों को आश्वासन दिया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ साथ स्वच्छता को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। आज पूरे कुरुक्षेत्र शहर में जहाँ जहाँ भी हमारे डंपिंग पॉइंट्स बन गए शहर में, क्योंकि शहर को ना सिर्फ वो दिखाता है कि कितना गंदा शहर है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कमी है
हमारे पार्ट पे भी और लोगों के पार्ट पे भी, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे टिप्पर आ रहे, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। लेकिन कई बार लोग अपनी कन्वीनियंस की वजह से टाइमली टिप्पर में कचरा ना जमा करवा करके वो शहर में जो सेलेक्टेड पॉइंट्स है वहाँ जाकर बड़े आसानी से फेंक कर आ जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम शहर से कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमारा पर्पस वो है। ये सारे 22 पॉइंट्स हम विजिट कर रहे हैं, सभी 22 पॉइंट्स की हम सफाई कराएंगे। जहाँ जहाँ उसका ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, पार्क बन सकते हैं, वो पार्क बनाएंगे, फेंसिंग करेंगे और टाइमली वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन होगा। हम जो कूड़े की मेन जगह होगी वो कहाँ तक सुनिश्चित की जाएगी, जहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा है? नहीं, कोई ऐसा हो नहीं कि इकट्ठा होगा। हर जगह, हर घर के सामने डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी आएगी। बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप टाइमली जब भी गाड़ी आए अपना कचरा उसको दें, ना कि बड़े कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी कचरा डंप करके आ जाए, क्योंकि ये आपका भी शहर है, लोगों का। अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो आज हम कितनी भी सफाई करें, कल फिर से वहाँ कचरा डंप होगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम अपने स्टाफ बढ़ाएंगे, कलेक्शन का टाइम बढ़ाएंगे और एफिशिएंट बनाएंगे पूरे सिस्टम को। लेकिन लोगों से अनुरोध है कि वो भी हमें इसमें कोऑपरेट करें। उनकी कोऑपरेशन के बिना ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा कभी भी।